हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लफ्शांकी। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ, मतलब ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ कि ये आम बात है। मतलब एक अगर आप देखें ना तो ये मतलब आम बात है लोगों के मतलब ये सब चलता रहता है। तो मैंने सोचा मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती, मेरे फादर नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना स्टैंड नहीं ले सकती। ओके, क्योंकि मैं कोई मतलब अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हमारे फादर मतलब एक्सपायर हुए थे तो हम लोगों का हाल बहुत बुरा था। हम लोग रोते थे, हम लोग रातों दिन मतलब बस डिप्रेशन में चले जा रहे थे। ठीक है, तब तो कोई नहीं आया हम लोगों के आंसू पोंछने के लिए, हम लोगों को तसल्ली देने के लिए। ठीक है, जब आज हम लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को जो है एक मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाप हम लोगों को कभी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने हम लोगों के आँखों में आंसू नहीं आने दिया, तो वो अगर नहीं है इस वक्त, और हम लोग अगर हर वक्त रोते रहेंगे, हर वक्त परेशान रहेंगे, तो वो उनकी रूह को क्या तकलीफ़ नहीं होगी क्या कि जिस मतलब मेरी वजह से मैं अपने बच्चों के और अपनी बीवी के रोने का सबब बन रहा हूँ? उन्हें इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी क्या? मतलब कुछ भी आदमी करता है, अगर आदमी ज़रा सा अपने आप को जो है इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो गई। हाँ, हमारे बाप नहीं है, हम लोगों से पूछो आके कि क्या तकलीफ़ है हम लोगों को। हमारे घर, जो हमारा घर है ना, वो रोता है कि हमारा बाप नहीं है हम लोगों की ज़िंदगी में। हम लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं है। जिनके बाप नहीं होंगे ना, उन्हीं को इन चीज़ों का उन तकलीफ़ों का एहसास होगा। सबको नहीं हो सकता, ये पता है मुझे अच्छी तरह। लेकिन कम से कम प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, हम लोगों को जो है ना अपने हाल में रहने दें। ज़्यादा हम लोगों पर उंगलियां उठाना कम कर दें। और ये हमारे अपने ही हैं, कोई गैर इंसान नहीं है कि हाँ कोई गैर आकर के बोल रहा है। गैर नहीं बोलते हैं, अपने ही आकर बोलते हैं। क्यों तकलीफ़ हो रही है भाई? किस बात की तकलीफ़ है? मांगने आ रहे हैं आप लोगों से? अगर मांगने नहीं आ रहे हैं, अगर हम लोग आपके आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग मतलब क्या चाहते हैं? हम लोग यही सब करें जो काम कभी नहीं किया। अरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को तकलीफ पैदा हो गई। क्यों? औरतें वीडियो नहीं बनाती? कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? कौन सी सदी में हो? भूल गए हो क्या कौन सी सदी चल रही है? ये जो है ना फालतू के ढकोसले, मतलब गुनाहों में खुद लदे हो सबके सब, और दूसरों पर उंगली उठाना तो बहुत आसान है। पहले खुद को अपने गिरबान में झांको, अपने गिरबान में झांक करके देखो कि तुम कैसे हो, तुम लोग कैसे हो। आप लोगों को याद होगा, जो मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं, जो मेरे लिए कभी गलत बोलते नहीं है, मैं उनसे ये बात बोल रही हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट में एक वीडियो डाला था प्रैंक वाला, मतलब प्रेगनेंसी प्रैंक में मैंने एक वीडियो डाला था। तो उस पे आप ये समझ लीजिए कि उस पे मेरे अपने जो हैं, मतलब गैरों को कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये आम बात है, गैरों को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो अपने हैं, जो हमारे अपने, जो सपोर्ट करने के लिए खड़े होने के बजाय वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि मतलब बेशर्मी मैं कर रही हूँ। कौन सी बेशर्मी की बात मैंने की है, ज़रा मुझे बताइएगा। तो वो वीडियो आप लोग, पहली बात तो मैंने उसको हटा दिया है, क्योंकि अब जब अपने ही दबाव डालने लगते हैं ना, जब अपने ही जो है अपने बिल्कुल अपने आप को दबाने लगते हैं, तो फिर आदमी क्या करे बताइए आप लोग। अभी तक तो किसी को तकलीफ़ नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे फादर थे, मेरे अब्बा ज़िंदा थे, इसलिए किसी की औकात नहीं थी बोलने की। अब क्या सोचा कि बोल सकते हैं? अब भी नहीं बोल सकता है कोई भी। सबकी अपनी अपनी लाइफ है,
अपनी अपनी ज़िंदगी है। हर इंसान अपने तरीके से और अपने हिसाब से जी सकता है। किसी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं यहाँ पर अगर गलत काम तो आप लोग उंगली उठाएं, ठीक है। उससे पहले मैं किसी को इजाज़त नहीं दे रही कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए, सीधी बात है। मेरा दिमाग खराब होके रह गया है। गैर अगर इस तरह की हरकतें करे ना तो वो बहुत अच्छा लगता है कि उन लोगों से क्या लेना देना है, लेकिन गैर नहीं करते हैं। गैर तो फिर अपने होते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं ना वो ही अपने उन्हीं के साथ लोटा करता है सीने पर। ऐसा क्यों है? क्यों तकलीफ है भाई? क्या करूं? जिंदा ना रहूं? सांस ना लूं? क्या करूं? अपनी बात बताएं ना। ऐसे इनडायरेक्टली बात क्यों बोल रहे हैं? मेरी एक बेटी है, बड़ी बेटी, उसका नाम नशरा है, ठीक है। वो जो है मतलब एक हमारे यहाँ बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे और एक बेटा मेरी बहन का है। तो वो 5 बच्चे मतलब आपस में खेलते कूदते रहते हैं, अपना मज़े करते हैं। मतलब एक जैसे आपस में बच्चे खेलते कूदते हैं तो उस तरह से वो लोग भी आपस में खेलते हैं। तो मेरी मतलब सिस्टर ने ऐसा बोला कि चलो अगर ये लोग खेलते कूदते हैं तो बहुत सी मैंने देखा है यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी रहती हैं बच्चों के खेल कूद की, तो अब भी क्यों ना मतलब ऐसे ही एक मतलब चैनल क्रिएट करके और ये लोग मतलब अब उसमें वो करें। मैंने कहा ठीक है, उसमें कोई मतलब ये नहीं था कि हाँ बच्चों का एक प्ले जो है, लोग बच्चे खेलते हैं, बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, तो वैसे ही मैंने भी बोला कि ओके भाई ठीक है कर लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ हो गया। अब वो बच्ची अपना अगर सामने आ करके वीडियो बना रही है, वीडियो में सिर्फ सलाम दुआ बड़े तहजीब के साथ आ रही है, ये भी नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा बाल खुले हैं या जो है रुपट्टा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, अबान हसन ऑफिशियल करके चैनल का नाम है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग डायरेक्टली तो मुझे बोल नहीं सकते क्योंकि पता है कि जवाब मिल जाएगा फ़ौरन, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वो बच्ची अगर वीडियो डाल रही है तो उस बच्ची को मतलब टारगेट करके मेरे ऊपर वो इनडायरेक्टली मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है, मेरे ऊपर इनडायरेक्टली जो है दबाव डाला जा रहा है। क्या मेरा चैनल ख़त्म कर दिया जाए, मैं ये वीडियोस डालना बंद कर दूं? क्यों डालना बंद कर दूं भाई? क्यों डालना बंद कर दूं? जीना छोड़ दूं? क्या चाहते हैं? क्यों किसी की खुशी देखी नहीं जाती? क्यों इतना जलन है? किस बात की जलन है? क्यों अपने आप में खुश नहीं रहते हो भाई? अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो ना, और जीने दो खुदा के वास्ते। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा करें, इसीलिए मैंने किसी से कोई बात नहीं की है। मैंने डायरेक्टली ये वीडियो अपलोड करूंगी और आप सब देखिएगा, जिनको तकलीफ है वो भी और जिन्हें नहीं है वो भी। जिन्हें नहीं है उनका तो लाख लाख शुक्रिया है, क्योंकि वो लोग हमारे लिए हमेशा सपोर्ट में रहे। कभी उन्होंने हमारे लिए गलत अल्फाज नहीं यूज़ किया, कभी उन्होंने हमारे लिए गलत चीज़ नहीं यूज़ की। लेकिन जो कर रहे हैं ना, उनके लिए ज़रूर ये चीज़ बोलूँगी कि भाई मैं किसी का कुछ नहीं मार के बैठी हूँ। क्यों मेरा दिमाग फालतू में जो है, क्या चाहते हैं कि हम मतलब रोते रहें, हर वक्त डिप्रेशन में रहें, हर वक्त टेंशन में रहें? यही सब चाहते हैं आप लोग? क्यों नहीं सुकून से रहने देते हैं? क्या मैंने ब्राइडल लुक वाले में क्या मैंने ऐसा बता दिया था? उसमें कौन सा ऐसा मैंने लुक दिखा दिया था आप लोगों को कि आप लोग जो है उसमें भी मतलब कमेंट पास करना शुरू कर दिए? क्या वीडियोस नहीं बनती हैं? शादियां होती हैं तो लोग अपने अपने लोगों की अपनी दुल्हनों के क्या वीडियोस नहीं डालते हैं? मूवीज़ नहीं बनवाते हैं? फ़ोटोज़ नहीं लेते हैं? कौन नहीं लेता है बताना ज़रा हमको। मतलब सीधे सीधे वही वाली बात हो गई कि खुद करे तो रास लीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। हाँ, मेरा कैरेक्टर ख़राब है और सबके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन है, बहुत एकदम फरिश्ते हैं सबके सब। किसी का कोई गुनाह नहीं है, कोई भी बिल्कुल एकदम गुनाहों से पाक है। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि अपने गिरबान में एक बार झांक ले इंसान।
ठीक है, तो आदमी जो है ना उंगली नहीं उठाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों पर जब उंगली उठाता है ना इंसान, तो उसकी तरफ सिर्फ एक उंगली रहती है, लेकिन एक बार देखो कि तुम्हारी तरफ कितनी उंगलियां हैं। ये 3-4 उंगली तुम्हारी तरफ हैं। क्या करोगे आप? एक हाथ की 4 उंगली तुम्हारी तरफ है, एक उंगली दूसरे की तरफ, जिस तरफ आप उठाए हैं। बिल्कुल भी नहीं मतलब शर्म आती है। किस बात की गर्मी है भाई? किससे मांगने जाती हूँ मैं? क्या है? किसका मेरे ऊपर उधार पड़ा हुआ है कि जो बिल्कुल हमारे दिमाग हमारा खराब करके रखा है? मतलब कुछ भी नहीं। आदमी जीना छोड़ दे, आदमी मतलब अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दे तो ठीक है। अगर वो अपनी लाइफ में खुश है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो बस खलन हो गई, दिल में जलन पैदा हो गई। अरे हमने तो नहीं मना किया ना, आप भी कर लो। ये तो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप कोई भी आकर कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी टैलेंट चाहिए जो सबके पास नहीं होता। ये भी बात है ना असल में। और जिसके पास नहीं होता है, उन्हीं लोगों के दिल में जो है ना ये सारी बातें आती हैं। वही लोग अंकुश उठाते हैं, वही लोग जो है गलत ठहराते हैं अगले को। ये है असल बात। खुदा के वास्ते आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, ये सारी चीज़ें और ये सारी बातें करना बंद करें आप लोग, ठीक है? यहाँ इस चैनल पर मेरे कोई यहाँ ना नाच होता है और ना यहाँ पे कोई गलत चीज़ें होती हैं। सिर्फ और सिर्फ रेसिपीज़, रेमेडीज़ और व्लॉग डाले जाते हैं, और वो मैं करूँगी। किसी में दम नहीं है कि कोई रोक के दिखाए हमें। समझ में आई बात? और जो हमारे अपने हैं, यूट्यूब फैमिली हमारी बहुत बड़ी अब हो गई है, ठीक है? वही हमारे लिए बहुत है। जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा सपोर्ट आज से नहीं शुरुआत से करते चले आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। बस और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा बस हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा मतलब मैं बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना ज़्यादा परेशान थी। कल रात से मेरा बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें सामने आई हैं। तो बंद अल्फाजों में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ कह दिया है। तो जिनके लिए ये बोला है ना, वो लोग ये वीडियो देख करके ना बस समझ लें यहीं पर। इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट मैं पूछूंगी आकर के उनसे प्रॉब्लम उनकी क्या है। और जो मेरे सपोर्टर हैं उनके लिए बहुत थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करें। जलने वाले तो रहते ही हैं, हर किसी के साथ रहते हैं जलने वाले। बस आप लोग हमारा साथ कभी ना छोड़िएगा, बाकी तो सबको देख लिया जाएगा। इतना अब्बा हमारे मजबूत बनाकर हम लोगों को गए हैं कि हम लोग जो है अपने लिए अपना स्टैंड ले सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा। और मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग जो है ना, जो लोग आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है। बेचारी न जाने कितनी औरतें घर में होंगी जो चाहती हैं करना, लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि उनके घर वाले उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। ये उनके लिए भी है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा।